साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जीके से वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और वो भी टॉपिक है धार्मिक आंदोलन। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सवालों की ये वेरी इम्पोर्टेंट वीडियो है। अंत तक ज़रूर देखना दोस्त, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला सवाल है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। अर्थात वो कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अशोक, महाकश्यप, उपाली या फिर कनिष्क। फटाफट से बताइए। सही आंसर जाएगा इसका, वो जाएगा ए ऑप्शन, अशोक के कार्यकाल में। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। ये बात 251 बीसी की है दोस्त, 251 बीसी की है। चलिए मैं तीनों बौद्ध संगतियों के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। देखिए भाई, बौद्ध संगति, वो भी तीनों बौद्ध संगति अभी कवर कर लेते हैं, वरना ये आगे भी कवर करनी पड़ेंगी हमें। प्रथम बौद्ध संगति का जो आयोजन किया गया था 483 ईसा पूर्व यानी कि बीसी की बात है, जब बैक में चलती थी। स्थान था राजगृह। राजगृह में अध्यक्ष पहली बौद्ध संगति के महाकश्यप थे, और शासनकाल था अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासनकाल में अध्यक्ष महाकश्यप, स्थान राजगीर या राजगृह, समय 483 बीसी, और पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। आगे मैं बात करता हूँ द्वितीय बौद्ध संगति के बारे में। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 बीसी में हुआ था। वैशाली में इसका जो स्थान है वो रखा गया था। सबा कामी ने इसकी अध्यक्षता की थी, और कालाशोक के समय में इस बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था दोस्त। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 251 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र बिहार में, और मोगलितीपुत्र है ना तिस्स की अध्यक्षता में किया गया था, और अशोक का शासनकाल था। और इसी से जुड़ा हुआ तुम्हारा क्वेश्चन था कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था वो कहाँ पे किया गया था, है ना। एक तो पाटलिपुत्र में किया गया था, और दूसरा कौन शासन उस समय कर रहा था, तो अशोक कर रहा था। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन ईसा की प्रथम शताब्दी यानी कि 1 ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता में और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो ये चारों बौद्ध संगतियाँ आपने देख ली हैं। इसके लिए 251 की जगह आपको कहीं कहीं 255 बीसी या कुछ और भी देखने को मिल सकता है ना। इसमें ही डेट में थोड़ा सा विवाद है, बाद बाकी सभी डेट फिक्स हैं। तो ये चारों बौद्ध संगति आपने कवर कर लिए। चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग कि कौन सी बौद्ध संगति कब हुई, किसके शासनकाल में, कौन उस समय शासन कर रहा था, कौन सा स्थान था, कुछ भी पूछ सकता है। बारी है सवाल नंबर 2 की। बौद्ध ग्रंथ पीटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। सुत्त पीटक, विनय पीटक, अधिधम्म पीटक। ये जो बौद्ध ग्रंथ थे इनकी रचना किस भाषा में की गई थी। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी, ये भी पूछा जा सकता है। सही आंसर जाएगा दोस्त पाली, याद रखो पाली भाषा थी। ऑप्शन नंबर यहाँ आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्त। चलिए अगर जैन धर्म की पूछे तो जैन धर्म की जो भाषा थी वो थी प्राकृत, ये भी याद रखना। आगे बढ़ता हूँ। यहाँ बौद्ध धर्म की बात चल रही है, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जानकारी भी आप लोगों को प्रोवाइड जरूर करूँगा। आगे देखिए, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी। गौतम बुद्ध के द्वारा। तो देखिए सही आंसर जाएगा, वो की गई थी, है ना, भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में। अब बात देखिए, यहाँ नाम आया है बौद्ध धर्म से रिलेटेड गौतम बुद्ध जी का। अब आप लोग थोड़ा सा गौतम बुद्ध के बारे में सुन लीजिए, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, और इस समय में ही मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट जानकारी जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है यानी कि गौतम बुद्ध से जो रिलेटेड है वो प्रोवाइड जरूर करूँगा। धर्म तो बौद्ध था, और जन्म हुआ था सनातन धर्म से बौद्ध धर्म का। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ गौतम बुद्ध की, तो जो इनका जन्म हुआ था
वो हुआ था 563 बीसी में। 563 बीसी में कहाँ पे हुआ था दोस्त? जन्म हुआ था लुम्बिनी। लुम्बिनी एक स्थान है कहाँ पे? नेपाल में। इनका जन्म भारत में नहीं हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्त, याद रखना। अगर इनके निधन की मैं बात करता हूँ तो 483 बीसी में, 483 बीसी में जो इनका निधन हुआ था, है ना, याद रखना। 80 वर्ष की अवस्था थी, 80 वर्ष की अवस्था में निधन कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर। ठीक है ना दोस्त, कुशीनगर भारत में इनका निधन हुआ था दोस्त, याद रखना। ठीक है ना। इनकी पत्नी का नाम क्या था ये भी पूछा जा सकता है दोस्त। पत्नी का जो नाम था वो था राजकुमारी यशोधरा। यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था दोस्त, याद रखना। अगर मैं इनके बच्चे की बात करता हूँ तो इनके बेटे का नाम राहुल था। इनके बेटे के नाम, गौतम बुद्ध के बेटे का नाम राहुल था। अगर बात इनके पिता की जाए तो पिता का नाम दोस्त शुद्धोधन था, है ना। शुद्धोधन था, ये भी पूछ सकता है पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। अच्छा, माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था दोस्त माया देवी। माया देवी इनकी माता का नाम था। ये आप लोगों से पूछ सकता है। ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। लेकिन इनकी जो माता थी ना, इनका पूरा नाम था महामाया। अब हुआ क्या था, जैसे ही ये जो गौतम बुद्ध को जन्म दिया इन्होंने, गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन यानी 7वें दिन, 7वें दिन इनका देहांत हो गया था। 7वें दिन महामाया का। ये जो महामाया थी ये कोलीय वंश से संबंधित थी। ये कौन से वंश से दोस्त? कोलीय वंश था, उससे संबंधित थी माया माया जी। और इनका जो निधन हो गया था, गौतम बुद्ध के जन्म से 7 दिन बाद इनका निधन हो गया था। इनका जो पालन पोषण किया था गौतम बुद्ध का, इनकी मौसी अर्थात जो माया देवी है इनकी सगी बहन थी, महाप्रजापति गौतमी। गौतमी प्रजापति ने इनका गौतमी प्रजापति ने इनका पालन पोषण किया था, ये भी याद रखना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो इनसे रिलेटेड यहाँ पर जानकारी आप लोगों की कवर हो गई। गौतम बुद्ध से रिलेटेड आगे बढ़ते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सवाल नंबर 4। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो याद रखना मखली गोसाल। मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक थे दोस्त। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? जरा बताइए, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? ऑप्शन ए हिंदू यूनानी। ऑप्शन ए बिल्कुल दोस्त ठीक हो जाएगा। आगे बढ़िए सवाल नंबर 6 की तरफ। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ पे किया गया था? ये भी पूछ सकता है। जैन सभा कहाँ पे आयोजित की गई थी प्रथम? बताइए जरा। जो प्रथम जैन संगति थी ये कहाँ पे आयोजित की गई थी? ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। बिल्कुल पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया गया था दोस्त। अच्छा, मैं बात करता हूँ समय कौन सा था। एक सेकंड रुको जरा। हाँ, पाटलिपुत्र में कब? तो 322 ईसा पूर्व। 322 ईसा पूर्व की बात है। और 322 से लेके ये 298 ईसा पूर्व तक चली थी। ईसा पूर्व तक चली थी, याद रखो। अच्छा, जो प्रथम जैन संगति थी इसका अध्यक्ष कौन था ये भी पूछ सकता है। तो याद रखना स्थूलभद्र। स्थूलभद्र जो प्रथम जैन संगति थी इसका अध्यक्ष था। जो द्वितीय जैन संगति हुई थी वो कब हुई थी दोस्त? 512 ईस्वी में हुई थी, याद रखना।
अच्छा, ये स्थल कौन सा था, स्थान कौन सा था, स्थल कौन सा था, वल्लभी स्थान था, वल्लभी स्थान था दोस्त, याद रखना। अच्छा, अध्यक्ष कौन था, तो देव धर्मिणी क्षमा श्रवण, देव धर्मिणी क्षमा श्रवण द्वितीय जैन संगति का अध्यक्ष था। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 7, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे स्थित थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। आगे बढ़िए अगले सवाल पे। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पे की थी। जरा बताइए, महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी बिहार में की थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। बात आती है जैन धर्म, महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी जी से जानना हमारा काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। जन्म कब हुआ, कौन से नंबर के तीर्थकर थे। तो देखिए मैं बात करता हूँ महावीर स्वामी के बारे में। तो महावीर जो स्वामी थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, 24वें तीर्थकर। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, ठीक है ना। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला था। अच्छा, महावीर का जो अन्य नाम था वो क्या था दोस्त, वो था वर्धमान, वर्धमान या अतिवीर भी इनका उपनाम था महावीर स्वामी का। ठीक है भैया, चलो। अच्छा, ये पूछे महावीर स्वामी किस वंश से संबंधित थे, तो ये जात्रक वंश से संबंधित थे। ये क्षत्रिय वंशीय नाथ वंश में जात्रक वंश रिलेट करता है वहीं से। अच्छा, इनका महावीर स्वामी का गोत्र कौन सा था, तो ये गोत्र से कश्यप थे दोस्त, ये कश्यप थे, ठीक है भैया। अच्छा, महावीर स्वामी के जन्म का जो प्रतीक चिन्ह माना जाता है वो क्या माना जाता है, वो सिंह अर्थात शेर को माना जाता है दोस्त, ठीक है, याद रखना ये चीज़, ठीक है। अब जो मतलब अगर हम बात करते हैं महावीर स्वामी के बारे में कि इन्होंने तप यानी जो तपस्या थी वो कितने वर्ष की, तो 12 वर्ष, 12 वर्ष 5 मास और 15 दिन के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, ठीक है ना, याद रखो। अच्छा, इन्होंने अपना घर कब छोड़ा था, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो किस तिथि को हुई थी, तो 10 तारीख थी, दिन रविवार था, 23 अप्रैल 557 की बात है, 557 की बात है, 23 अप्रैल 557 ईसा पूर्व की बात है, याद रखना। और वैशाख का महीना था, वैशाख का महीना था, दिन रविवार था, 23 अप्रैल का दिन था, याद रखना ये चीज़, ठीक है ना। और ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी बिहार में जरंभिका गांव के पास एक रिजु पालिका या रिजुकुला नदी के तट पर बिहार में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है ना, याद रखना ये चीज़ पूछा जा सकता है। प्रथम देशना, इन्होंने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ पे दिया था, राजगृह में। और सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने जो दिए थे वो कहाँ पे दिए थे, सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए थे, इन्होंने सारनाथ में दिए थे, ठीक है ना। इनकी जो कुल उम्र थी 72 वर्ष, बताया जाता है ना कि 72 वर्ष, लेकिन कुल उम्र थी 71 वर्ष 6 मास 23 दिन और 12 घंटे, ठीक है भैया। इनसे रिलेटेड जानकारी कवर हुई। आगे बढ़ते हैं, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है, तो याद रखना गीता के समान जो पवित्र मानी जाती है वो है इनमें से धम्मपद। आगे बढ़ो अगले सवाल पे। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य की बोधिसत्व, है ना, बोधिसत्व किसे माना जाता है, तो याद रखना ऑप्शन बी मैत्रेय, मैत्रेय को बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या फिर भविष्य की बोधिसत्व के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल करते हैं, राजगृह या वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता थी, तो याद रखना इनमें समानता थी, ये स्थान वो थे जहाँ बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, बुद्ध ने अपने जीवन के जो अंतिम वर्ष है ना वो कहाँ पर बिताए थे, अंतिम वर्ष कहाँ पर बताए थे, इन्होंने कुशीनगर में ज्ञान की प्राप्ति की थी गौतम बुद्ध ने, तो डी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट है।
आगे बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इन्हीं की, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली इन्हीं की मौसी थी जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, गौतमी प्रजापति। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। आगे बढ़िए, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित की गई थी? मैंने बताया था तृतीय बौद्ध संगति के बारे में, ये पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? तृतीय बौद्ध संगति थी और पाटलिपुत्र नगर में आयोजन उसका किया गया था। आगे बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑलरेडी मैंने बताया था गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। डी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म में श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय ये कब विभाजित होकर टूटे थे? यानी श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में जब जैन धर्म बटा तो उस समय राजा या कोई भी शासन कर रहा था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ऑप्शन ए। अगला सवाल, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पे की थी? ऑलरेडी ये क्वेश्चन आप लोगों को बता चुका हूँ, पावापुरी बिहार में महावीर ने जैन संघ की स्थापना की थी। अगला सवाल है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में जो कुल तीर्थकर हुए थे वो कितने हुए थे? तो कुल मिलाकर 24 तीर्थकर हुए थे। ऑप्शन यहाँ आपका सी बिल्कुल ठीक है। अब इन 24 तीर्थकरों में थे, आप लोग सुनिएगा जो जो इम्पोर्टेंट थे उनके बारे में थोड़ा सुन लो। पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव जी, ठीक ना। दूसरे थे अजीतनाथ, तीसरे संभवनाथ, जानना जरूरी नहीं है, आपको 24वें नंबर में जानना है कि 24वें नंबर में कौन थे। तो 24वें नंबर में महावीर स्वामी थे। 23वें नंबर में कौन से तीर्थकर थे? तो वो थे पार्श्वनाथ, है ना। अगर मैं बात करता हूँ 22वें तीर्थकर की तो वो थे अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी। और 24वें थे महावीर स्वामी, याद रखना। और पहले थे ऋषभदेव। इतना तो बनता है भाई, इतना जरूर याद रखना है आपको। आगे, जातक किसका ग्रंथ है? जातक का पूछे तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, जातक, जातक कथाएं। आगे बढ़िए, जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध, मैंने बता दिया ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं, सिद्धार्थ अर्थात बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहाँ पे हुई थी? तो भाई याद रखना, गया, गया बिहार में सिद्धार्थ अर्थात बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं थी? तो कौन सी थी? वो थी आत्मदमन। आत्मदमन ये बिल्कुल इसमें समान रही थी। एक आत्मा को श्रेष्ठ मानता था तो एक आत्मा में विश्वास नहीं रखता था। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा या संगीति का आयोजन किया गया था? मैंने बताया था आपको, ये राजगृह था, अजातशत्रु का शासनकाल था। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट है। और समय था 483 BC। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पे है दोस्त? तो याद रखना सांची, सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। अगला सवाल करिए, बौद्ध संगति के चारों आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो बताइए, बौद्ध संगति पहली अजातशत्रु के शासनकाल में हुई, दूसरी कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। ऑप्शन ए ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए, तो सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, मैं एक लाइन गलत बोल गया था वहाँ पे, है ना। प्रथम जो उपदेश था वो सारनाथ में दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था, और सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित था? वो था इनमें से बौद्ध गया। आगे बढ़िए, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? पूछा जा सकता है। गौतम बुद्ध के गुरु थे आलार कलाम। ऑप्शन डी। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाया? तो याद रखना, इनमें से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाया था 14 पूर्व, 14 पूर्व। आगे बढ़ते अगले सवाल पे, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन दिया गया है? तो याद रखना, इनमें से किस में दिया गया है? छांदोग्य उपनिषद। ऑप्शन बी, इसी में देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन दिया गया है। आगे बढ़ते अगले सवाल पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिपिटक का अंग नहीं है?
त्रिपीटक, सुत्पीटक होता है, अधिधम्म पीटक, विनय पीटक, लेकिन जातक तो ये तो ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, तो इसका सही आंसर जाएगा आपका सी ऑप्शन। आगे बढ़िए। ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो याद रखना, ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि, इन्हीं का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। आगे, किस शासक की शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? यानी बौद्ध धर्म का जो प्रचार है वो किसने किया था? सही आंसर जाएगा सम्राट अशोक। आगे बढ़िए। सांची क्यों विख्यात है? आखिर सांची में ऐसा क्या है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप वही है सांची में ही, इसलिए प्रसिद्ध है सांची। सवाल नंबर 35, भगवान स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए ना, इनका जमाली, ऑप्शन सी महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था जमाली। द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ पे हुआ था? क्या जमाली इनका जमाई था या जमाली कोई और था? तो कमेंट करके कंफर्म कराइए। द्वितीय बौद्ध सभा का जो आयोजन था, जैन सभा है सॉरी, उस वो बल्लभी नामक स्थान था। बल्लभी नामक स्थान मैंने बताया था आप लोगों को, क्षमा श्रवण अध्यक्ष था, ठीक है ना। ये चीज़ भी आपको बताई थी, 512 सन था। महावीर की मृत्यु के बाद जैन सभा या जैन संघ का अगला अध्यक्ष किसे चुना गया? महावीर जी की मृत्यु के बाद। तो महावीर जी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष बना था सुधर्मन। आगे बढ़ते हैं। अणुव्रत शब्द किस शब्द से जुड़ा हुआ है दोस्त? जो अणुव्रत शब्द है ये जुड़ा हुआ है जैन धर्म से, ऑप्शन बी। आगे बढ़िए दोस्त। ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? मैंने बताया था, ऋषभदेव, अरिष्ट नेमि, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? मैंने आपको बताया था क्षत्रिय गोत्र था जानत्रिक, ऑप्शन डी। आगे बढ़िए। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला, त्रिशला नाम था, ठीक ना। और गौतम बुद्ध की माता का नाम यशोदा, ठीक है। चलो, किसे लाइट ऑफ एशिया या एशिया की रोशनी कहा जाता था? तो एशिया की रोशनी कहा जाता था गौतम बुद्ध को। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन सी चालुक्य या सोलंकियों ने, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? ऑप्शन डी मिलिंद। देखिए, बिंबिसार और प्रसन्नजीत और गौतम बुद्ध ये समकालीन थे, लेकिन ये मिलिंद नहीं था। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? 45 नंबर क्वेश्चन। सही आंसर है इनमें से वो जाएगा हीनयान। हीनयान दक्षिण की ओर से या दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का संप्रदाय प्रचलित हुआ था, हीनयान और महायान, है ना। तो उनमें से प्रचलित हुआ था हीनयान। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था जिन्हें उन्होंने शिक्षा दी थी? वो था सुबुद्ध। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। कुमार गुप्त ने उसे विध्वंस करा दिया था। आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन कौन थे? सही आंसर बौद्ध दार्शनिक, नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से नंबर के तीर्थकर थे? 24वें नंबर के तीर्थकर थे जैन परंपरा के अनुसार। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में 483 BC में, ठीक ना, राजगृह में इसका आयोजन किया गया था और महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के लिए किया गया? तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड भाषा थी पाली, जैन धर्म से थी प्राकृत। महावीर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो महावीर की मृत्यु पावापुरी बिहार में हुई थी दोस्त, याद रखना। जियो और जीने दो ये किसने कहा था? जियो और जीने दो ये कहा था महावीर स्वामी ने, महावीर स्वामी ने कहा था, सॉरी।
जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? ऑप्शन बी, गुजरात के चालुक्यों ने। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? बताया था मैंने, ऋषभदेव। लास्ट क्वेश्चन, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सांची में है सबसे बड़ा स्तूप, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने दोस्तों के पास में शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।